Hello, good morning, friends. Welcome back to our lecture number 22, chapter number 6, seed. अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। सबसे लंबा यूनिट था यूनिट 1, तो उसको हमने कवर कर लिया है और आपके एग्जाम के अंदर जितना भी अभी तक का पोर्शन चलेगा उन सब में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर नंबर 22। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा एमएसएमई विकास सहायक राज्य અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સંસ્થાઓ સ્ટેટ એન્ડ સેન્ટ્રલ લેવલ પ્રમોશનલ એજન્સી ફોર એમએસએમઈ यूनिट्स। तो देखिए, आपको ये टेबल एक दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनका नाम है। फर्स्ट है आपकी राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब नेशनल लेवल, दूसरी है हमारी राज्य संस्थाओं मतलब स्टेट लेवल, फिर राष्ट्रीय नाणाकीय संस्थाओं मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल की है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल, और है सब अन्य सहायक संस्थाओं जो अदर्स सहायक हेल्पिंग एजेंसीज। तो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर का जो नाम है ना, उस नाम का सबसे बड़ा रिलेटेड इस टेबल से है। तो आपको ये टेबल याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये टेबल आपका पूछा जाता है। तो जो इसके अंदर अलग अलग सारी संस्थाओं के नाम लिखे हैं वो भी आपको याद रखना। अब एमएसएमई ઉદ્યોગને સહાયક બનતી સંસ્થાઓનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ગીકરણ નીચે મુજબ છે। तो इस टेबल के अंदर 1 बाय 1 हम कॉलम एक एक देखते जाएंगे और इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी संस्था है, एजेंसी है, वो है हमारी नेशनल एजेंसी। तो नेशनल एजेंसी के अंदर 5 अलग अलग एजेंसी है, जैसे अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड, दूसरी है लघु उद्योग विकास संस्था, तीसरी है लघु उद्योग सेवा संस्था, चौथी है हमारी लघु उद्योग विकास निगम, और पांचवी है हमारी लघु उद्योग राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम। ओके, तो इन 5 संस्थाओं के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारी संस्था है वो है अखिल भारतीय लघु उद्योग, उसका शॉर्ट फॉर्म है AISSB मतलब ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। इसके अंदर क्या होगा कि लघु उद्योग ना विकास माटेना आ सर्वोच्च एपेक्स मतलब संस्था है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, माइक्रो है, तो ये जो बोर्ड है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। જેના વડા કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ પ્રધાન હોય છે। લઘુ ઉદ્યોગના વિકાસ કમિશનરની ઓફિસ તેનું સેક્રેટરીયલ કામ સંભાળે છે। આ બોર્ડ દ્વારા સમગ્ર ભારત વર્ષમાં લઘુ ઉદ્યોગો સંબંધી નીતિઓ ઘડાય છે અને તેના અમલીકરણ માટે વિવિધ કાર્યક્રમો ઘડાય છે। ये जो बोर्ड है वो सब नियम बनाते हैं लघु उद्योग के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, दूसरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडो, लघु उद्योग विकास संस्था। केंद्रीय उद्योग खाताની દેખરેખ હેઠળ આ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ લઘુ ઉદ્યોગનો વિકાસ થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે। આ સંસ્થા દ્વારા રાજ્ય કક્ષાના લઘુ ઉદ્યોગો સંબંધી નીતિ અને કાર્યક્રમોનું સંકલન થાય છે। इसके अंदर क्या होगा, केंद्रीय उद्योग खाताની દેખરેખ હેઠળ આ સંસ્થા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ લઘુ ઉદ્યોગના વિકાસ થાય તે માટે પ્રયત્ન। इसका मेन काम है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता रहे। આ સંસ્થા દ્વારા રાજ્ય કક્ષાના લઘુ ઉદ્યોગો સંબંધી નીતિ અને કાર્યક્રમોનું સંકલન થાય છે। આ ઉપરાંત
राज्यों वच्चे અને રાજ્ય તથા આયોજન પંચ, કેન્દ્રીય ખાતા, રિઝર્વ બેંક, નાણાકીય સંસ્થાઓ વગેરે વચ્ચે જોડાણનું કાર્ય કરે છે. ये एक संस्था है. इंडस्ट्री एंड राज्यों या फिर कोई आयोजन पंच है या फिर कोई केंद्रीय खाता है या रिजर्व बैंक है, उन सबको जोड़ने का काम करता है. नाणाकीय संस्थाओं वगैरह वच्चे जोड़ाण मतलब लाइजनिंग का कार्य करते हैं. ओके. थर्ड जो हमारी इंडस्ट्री है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, SISI, लघु उद्योग सेवा संस्थान. तो उसके अंदर क्या होगा? राष्ट्रीय कक्षाए लघु उद्योग ना विकास कमीशन मार्फत समग्र भारत में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं स्थापना करवामां आवी छे. भारत वर्ष में हाल में 25 करता पण वधु लघु उद्योग सेवा संस्थाओं छे. लघु उद्योग નું ઉત્પાદન, માર્કેટિંગ, પેદાશ, ટેસ્ટિંગ, ઓજારો પૂરા પાડવા, સંચાલનને સહાય કરવી, તાલીમ વ્યવસ્થા વગેરે સંબંધી સહાય કરે છે. આ પ્રકારની સેવાઓ દેશભરમાં વિસ્તરેલી શાખાઓ અને વિતરણ કેન્દ્રો મારફતે પૂરી પડાય છે. तो इसके अंदर छोटी छोटी जो इंस्टीट्यूट है SISI, वो देश के अंदर 25 से ज्यादा है. और वो क्या काम करती है? तो लघु उद्योग कौन सा उत्पादन कर रहा है, उसकी मार्केटिंग क्या है, पेदाश की टेस्टिंग क्या है, औजारों उसके पूरा पाड़वा, तो संचालन सहाय, तालीम वगैरह संबंधी सहाय करे छे. आ प्रकारनी सेवाओं देशभर में विस्तरेली शाखाओं અને વિતરણ કેન્દ્રો મારફત પૂરી પાડવામાં આવે છે. ऐसे आपको सहाय कहाँ से मिलेगी? तो देश के अंदर अलग अलग इसकी ब्रांचेस दे रखी है या एक्सटेंशन सेंटर है, तो वहां से आपको ये सब हेल्प वहां से मिलती है. चौथी नंबर की जो हमारी कॉरपोरेशन है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDC, लघु उद्योग विकास निगम. अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन सी है. तो ये जो सारी इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आती है. अभी तक 5 है टोटल, तो उसमें से हमने 3 पढ़ ली है, चौथी हम पढ़ रहे हैं. लघु उद्योग विकास निगम द्वारा लघु उद्योगों ने हायर परचेज धोरणे यंत्रो पूरा पड़ाए छे. इसका मेन कार्य क्या है कि लघु उद्योग जो है उसको यंत्रों मतलब मशीनरी है वो हम उसको दे सकते हैं. तो लघु उद्योग विकास निगम द्वारा लघु उद्योगों ने हायर परचेज धोरणे यंत्रों पूरा पड़ाए छे. अछतवाड़ा काचा मालનું વિતરણ કરાય છે. પેદાશના उत्पादन અને मार्केटिंग संबंधी सहाय पूरी पड़ाए छे. मतलब जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है वैसे लोगों को आप इस इंस्टीट्यूट, ये जो निगम है वो थोड़ी हेल्प करता है. और मार्केटिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी इसके अंदर हेल्प करती है ये इंस्टीट्यूट. आ उपरांत औद्योगिक वसाहतोना विकास અને औद्योगिक साहसिकोना तालीम संबंधी कार्यों पण बजावे छे. ट्रेनिंग देना भी इस इंस्टीट्यूट का काम है. ओके, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का इंस्टीट्यूट. अब 5th जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. उसके अंदर उसका नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम. ये जो सारी इंडस्ट्री है इंस्टीट्यूट है वो सारी नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय संस्थाओं है. तो ये जो अपने छोटे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है या एंटरप्रेन्योर है उनको हेल्पिंग करने का काम करती है, ट्रेनिंग देने का काम करती है. तो अलग अलग अभी हमने 4 इंस्टीट्यूट देखी, ये 5वें नंबर की इंस्टीट्यूट हम देख रहे हैं. ओके, कंपनी धारा हेठळ सरकारी कंपनी स्वरूपे आ निगमनी रचना फेब्रुआरी 1955 માં દિલ્હીમાં કરવામાં આવી હતી. આ નિગમની પ્રાદેશિક કચેરીઓ મુંબઈ, કલકત્તા, દિલ્હી, ગુવાહાટી અને મદ્રાસમાં છે. આ ઉપરાંત અનેક મહત્વના કેન્દ્રોમાં તેની શાખાઓ આવેલી છે. આ નિગમ નીચે મુજબના કાર્યો કરે છે. ये इंस्टीट्यूट क्या काम करेगी?
फर्स्ट इसका काम है लघु उद्योगों ने हायर परचेज ना धोरणे देशी અને આયાતી યંત્રો પૂરા પાડવા અને કાચો માલ પૂરો પાડવો. आपको मशीनरी प्रोवाइड करवाएगी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगी. राष्ट्रीय અને राज्य ધોરણે केंद्रीय खरीद व्यवस्था मतलब सेंट्रल परचेजिंग में शामिल થવા ઈચ્છતા લઘુ ઉદ્યોગોની નોંધણી કરવી. अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप कोई अलग इंडस्ट्री को बेच सको तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे लेगी ऐसा माल, क्योंकि उनको भी तो चाहिए होता है. तो सेंट्रल परचेसिंग के अंदर आपकी कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हो इस निगम के द्वारा, तो गवर्नमेंट आपको कांटेक्ट करती है. काचो माल स्टोर्स અને તૈયાર ભાગોનું લઘુ ઉદ્યોગો વચ્ચે ન્યાયી વિતરણ કરવું. तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसका भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती है. लघु उद्योगों की पेदाशों भारत में मार्केटिंग करવું. मार्केटिंग मैंने जस्ट अभी बताया कि स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बने हैं उसका मार्केटिंग करना. लघु उद्योगों की पेदाशों की सिंगल विंडो व्यवस्था हेठळ निकास करवी. मतलब सिंगल विंडो मीन्स एक ही जगह से आप उसका निकास कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो. टर्न की धोरणे लघु उद्योगों की स्थापना करवी. लघु उद्योगों माटेना प्रोटोटाइप यंत्रों साधनों અને औजारों विकसाववा. ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो इस इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है. ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. तो आपका जो होमवर्क है वो है लिस्ट आउट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल प्रमोशनल एजेंसी फॉर एमएसएमई यूनिट. जो स्टार्टिंग के अंदर हमने जो टेबल देखा था उस टेबल को ही आपको अच्छे से लिख कर गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे सबमिट करवाना है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.